एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बेहद खूबसूरत था और उसमें से अजीब सी चमक निकल रही थी। अकबर ने तुरंत उस पत्थर को उठाया और महल में वापस आए। जादुई पत्थर का रहस्य। महल में लौटने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे वह पत्थर दिखाया। बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह साधारण पत्थर नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। हमें इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने पत्थर के रहस्य को जानने का निश्चय किया। चमत्कारी घटना। अगले दिन जब बीरबल उस पत्थर की जांच कर रहा था, अचानक से पत्थर चमकने लगा और उसमें से एक छोटी सी परी निकल आई। वह परी बहुत ही प्यारी और चमकीली थी। उसने मुस्कुराते हुए बीरबल और अकबर को देखा और बोली, मैं इस पत्थर में कई सालों से कैद थी। आपने मुझे आजाद कर दिया, इसलिए मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। अकबर और बीरबल बहुत ही खुश हुए, लेकिन बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि हमें बहुत ही सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगनी चाहिए। पहली इच्छा, सबके लिए मिठाइयाँ। अकबर ने अपनी पहली इच्छा मांगी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में हर बच्चा आज मिठाई खा सके। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंट गईं। हर बच्चा बहुत खुश हुआ और सभी ने अकबर का धन्यवाद किया। दूसरी इच्छा, बारिश की समस्या का समाधान। अकबर ने दूसरी इच्छा मांगी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में सही समय पर बारिश हो ताकि किसानों की फसलें अच्छी हों। परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बादल पूरे राज्य में बरसने लगे। किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तीसरी इच्छा, शिक्षा का प्रचार। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि तीसरी और आखिरी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे राज्य के सभी लोगों का भला हो सके। अकबर ने सोचा और कहा, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और राज्य के हर गांव में स्कूल खुल गए। बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगे और नई नई बातें सीखने लगे। कहानी का अंत। तीनों इच्छाएं पूरी होने के बाद परी ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और पत्थर में वापस चली गई। अकबर और बीरबल ने देखा कि पत्थर अब साधारण हो गया है और उसमें कोई चमक नहीं बची थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सही सोच और समझ से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। इस प्रकार जादुई पत्थर की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और बच्चों ने इससे यह सीखा कि जब भी कुछ मांगे तो वह दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। सिख। इस कहानी से बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और सही निर्णय लेने की समझ होनी चाहिए। अकबर और बीरबल, चतुर किसान का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक बहुत ही निर्धन दिखने वाला किसान उनकी अदालत में आया। वह किसान बहुत परेशान था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। अकबर ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है किसान, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे खेत में कोई अजीब चीज हो रही है। हर रोज जब मैं अपने खेत में जाता हूँ तो कुछ न कुछ गायब हो जाता है। मेरी फसलें भी सूख रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान निकालो। खेत का निरीक्षण। बीरबल ने किसान से कहा, हम कल सुबह तुम्हारे खेत चलेंगे और देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन बीरबल और किसान दोनों खेत पहुंचे। बीरबल ने खेत का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि खेत की मिट्टी बहुत ही सूखी थी और कुछ हिस्सों में तो जड़ें भी बाहर आ चुकी थीं। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुमने अपने खेत में पानी दिया है? किसान ने उत्तर दिया,
जहांपनाह, मैंने पानी देने की कोशिश की, लेकिन जितना पानी डालता हूं वह गायब हो जाता है। चतुराई की परीक्षा। बीरबल को समझ में आ गया कि खेत में जरूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने खेत की गहराई से जांच की और पाया कि वहां नीचे से पानी बह रहा है। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारे खेत के नीचे पानी की कोई धारा है जो पानी को बहा ले जाती है। हमें इस धारा को रोकना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि खेत के किनारे पर एक गहरा गड्ढा खोदा जाए ताकि उस धारा का पानी एकत्र हो सके। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और गड्ढा खोदना शुरू किया। चमत्कारी खोज। कुछ दिन बाद जब गड्ढा खोदा गया तो सभी हैरान रह गए। गड्ढे में पानी के साथ साथ सोने के सिक्के भी निकलने लगे। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल ने अकबर को यह खबर दी। अकबर भी हैरान थे कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने बताया, जहांपनाह, यह किसान का सौभाग्य है कि उसके खेत के नीचे ऐसी धारा बह रही थी जिससे उसे न केवल पानी बल्कि सोना भी मिल गया। अकबर ने किसान को बुलाया और कहा, तुम्हारा ईमान और मेहनत तुम्हें यह उपहार मिला है। तुमने जो कुछ पाया है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और अपने राज्य की भलाई के लिए काम करना। कहानी का अंत। किसान अब बहुत खुश था। वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से करने लगा और उसने अपने गांव के लोगों के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसके गांव में खुशहाली आने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है और समस्याओं का सामना करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। सिख। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अकबर और बीरबल शाही पुस्तकालय का रहस्य। बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही खास जगह थी, शाही पुस्तकालय। यह पुस्तकालय कई अद्वितीय और दुर्लभ पुस्तकों से भरा हुआ था, जिन्हें अकबर ने दुनिया के विभिन्न कोनों से मंगवाया था। अकबर को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और वह अक्सर रात को देर तक पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन किया करते थे। लेकिन हाल के दिनों में एक अजीब घटना ने अकबर को चिंता में डाल दिया था। गुम होती पुस्तकें। अकबर ने देखा कि शाही पुस्तकालय से कुछ दुर्लभ और मूल्यवान पुस्तकें गायब हो रही थीं। इन पुस्तकों का कोई हिसाब नहीं था और न ही कोई संकेत मिल रहा था कि वे कैसे गायब हुई। यह घटना दरबार में चर्चा का विषय बन गई। अकबर ने अपने दरबारियों से इस मामले पर विचार करने को कहा, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पा रहा था। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और इस गुम होती पुस्तकों की समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी और शाही पुस्तकालय का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने पुस्तकालय के रखवालों और कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शाही पुस्तकालय में रात बिताना। बीरबल ने सोचा कि अगर इस रहस्य का समाधान निकालना है तो उसे खुद पुस्तकालय में रात बितानी होगी। उन्होंने बादशाह अकबर से इसकी अनुमति मांगी और रात को शाही पुस्तकालय में बंद हो गए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। बीरबल ने खुद को एक कोने में छिपा लिया और इंतजार करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। तभी अचानक उन्होंने पुस्तकालय के एक दराज से हल्की सी आवाज सुनी। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि पुस्तकालय के एक गुप्त दरवाजे से एक छाया बाहर आ रही थी। रहस्यमय दरवाजा। बीरबल ने धीरे धीरे उस दरवाजे के पास जाकर देखा। यह दरवाजा पुस्तकालय के पुराने हिस्से में था, जहां बहुत कम लोग जाते थे। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक लालटेन जलाई और धीरे धीरे दुर्लभ पुस्तकों की ओर बढ़ा।
बीरबल ने देखा कि वह आदमी बहुत ही सावधानी से उन पुस्तकों को निकाल रहा था और उन्हें एक बड़े बैग में रख रहा था। बीरबल ने तुरंत सोचा कि यह आदमी जरूर किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ने के बजाय उसकी हरकतों को ध्यान से देखा। जैसे ही वह आदमी बैग भरकर वापस जाने लगा, बीरबल ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम कौन हो और इस पुस्तकालय से पुस्तकों को चुराने का क्या मतलब है? वह आदमी घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं मजबूर हूं। चोरी का रहस्य। बीरबल ने उससे सारा सच जानने की मांग की। उस आदमी ने बताया कि वह पुस्तकालय का ही एक कर्मचारी है, जिसे वर्षों से यहाँ काम करते हुए कोई पहचान नहीं मिली। उसे एक तांत्रिक ने फुसलाया कि अगर वह इन दुर्लभ पुस्तकों को चुरा ले और उन्हें उसके हवाले कर दे तो वह उसे अमीर बना देगा। तांत्रिक ने वादा किया था कि वह इन पुस्तकों की मदद से एक विशेष जादू करेगा, जिससे उसे अपार धन संपत्ति मिल जाएगी। बीरबल ने उसकी बातों को सुना और उसे समझाया, तुम्हारी गरीबी और तकलीफें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की चोरी से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह केवल तुम्हारी परेशानी को बढ़ाएगा। साजिश का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने उस आदमी को दरबार में पेश किया और सारा सच अकबर के सामने रखा। अकबर ने उस आदमी को माफ कर दिया, लेकिन उसे सजा के तौर पर कुछ दिन के लिए कारावास भेजने का आदेश दिया ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। बीरबल ने तांत्रिक की साजिश का भी पर्दाफाश किया और उसे दरबार में बुलाकर उसके जादुई करतबों को साबित करने को कहा। तांत्रिक अपनी चालाकी में फंस गया और उसने स्वीकार किया कि वह केवल एक ठग है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा ऐंठता है। अकबर ने तांत्रिक को कड़ी सजा दी और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। शाही पुस्तकालय की सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया गया और बीरबल को इस चतुराई के लिए बहुत सराहा गया। बीरबल की समझदारी। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की समझदारी और उसकी सूझबूझ की चर्चा होने लगी। उन्होंने न केवल शाही पुस्तकालय को बचाया, बल्कि उस साजिश को भी नाकाम किया जिसने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया होता। अकबर ने बीरबल की इस उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने भी उनकी तारीफ की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि वह न केवल एक महान सलाहकार हैं, बल्कि एक सच्चे और निष्ठावान सेवक भी हैं, जो हमेशा अपने बादशाह और राज्य के लिए समर्पित रहते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में एक अजीब और अनोखी घटना पर विचार कर रहे थे। शहर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अपनी कीमती चीजें खोने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये चीजें चोरी नहीं हो रही थीं, बल्कि गायब हो जा रही थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये सभी घटनाएं उस दिन के बाद से हो रही थीं, जब शहर में एक रहस्यमयी बाजीगर आया था। अकबर ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर दरबारी बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से पूरी कहानी सुनी और फिर बाजीगर से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन बीरबल ने शहर के बाजार का दौरा किया, जहां वह बाजीगर लोगों को अपनी कला दिखा रहा था। बाजीगर बहुत ही कुशल था। वह अपनी चालाकी से लोगों को चकित कर रहा था और कोई भी उसकी चालाकी को समझ नहीं पा रहा था। बीरबल ने ध्यान दिया कि बाजीगर हर बार अपने करतब में कुछ ऐसी हरकतें करता था जो साधारण नहीं थीं। बीरबल ने बाजीगर से बात करने का निश्चय किया और उसके पास गए। तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने पूछा। मेरा नाम रुद्र है, बाजीगर ने उत्तर दिया। मैं दूर के गांव से आया हूं और मेरी कला मेरी रोजी रोटी का साधन है। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही विचार चल रहे थे। तुम्हारी कला तो बहुत ही अनोखी है,
लेकिन यह बताओ कि तुमने इतनी कुशलता कहाँ से सीखी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक रहस्य है जिसे मैं किसी को नहीं बताता। बीरबल ने महसूस किया कि इस बाजीगर के पास जरूर कोई रहस्य है। उन्होंने सोचा कि अगर इस रहस्य को जानना है तो इसे उसकी चाल में फंसाना होगा। बीरबल ने उसे अपने महल में आने का निमंत्रण दिया और कहा, कल दरबार में आओ और अपनी कला का प्रदर्शन बादशाह के सामने करो। अगले दिन रुद्र दरबार में आया और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उसने अपनी चालाकी से दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन बीरबल की नजरें उसकी हर चाल पर थीं। अचानक एक करतब के दौरान बीरबल ने देखा कि रुद्र ने एक छोटी सी बोतल निकालकर अपने हाथों पर मल दी। बीरबल समझ गए कि यही वो रहस्य था जिसके कारण चीजें गायब हो रही थीं। वह बोतल कोई साधारण बोतल नहीं थी, बल्कि उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन था जो चीजों को गायब कर देता था। बीरबल ने तुरंत बाजीगर को रोकते हुए कहा, रुको, अब हमें तुम्हारे खेल की सच्चाई पता चल चुकी है। रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो बोतल है उसमें एक विशेष रसायन है जो चीजों को गायब कर देता है, और तुम इसी का इस्तेमाल कर लोगों की कीमती चीजें चुरा रहे हो। रुद्र का चेहरा फक्क पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने यह रसायन किसी तांत्रिक से प्राप्त किया था जो उसे अमीर बनाने का वादा कर रहा था। अकबर ने रुद्र को कड़ी सजा दी और उस रसायन को नष्ट करवा दिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी के आगे कोई चालाकी नहीं टिक सकती। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी समस्या का समाधान किया और लोगों को राहत दी। अकबर और बीरबल स्वर्णमृग का रहस्य। बादशाह अकबर के राज्य में एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक व्यापारी ने दरबार में आकर यह दावा किया कि उसने जंगल में एक अद्भुत प्राणी देखा है, एक स्वर्णमृग जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। वह मृग इतना तेज था कि व्यापारी उसे पकड़ नहीं सका, लेकिन उसने कहा कि अगर वह पकड़ा जाए तो राज्य की दौलत को 4 गुना बढ़ाया जा सकता है। अकबर इस कहानी को सुनकर चकित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की बात में कुछ सच्चाई है या नहीं, यह जानना तुम्हारा काम है। अगर वह मृग सचमुच अस्तित्व में है तो हमें उसे जरूर पाना चाहिए। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं इस मामले की जांच करूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यह मृग कोई साधारण प्राणी नहीं लग रहा। इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हो सकता है। अगले दिन बीरबल ने उस व्यापारी से मिलने का निश्चय किया। उसने व्यापारी से पूछा, तुमने उस स्वर्णमृग को किस जगह देखा था? व्यापारी ने बताया, महोदय, वह मृग मैंने राज्य के दक्षिणी जंगल में देखा था। वह अचानक प्रकट हुआ और फिर से जंगल के अंदर गायब हो गया। वह इतना तेज था कि मैं उसका पीछा नहीं कर सका। बीरबल ने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें खुद जंगल जाना पड़ेगा। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और कुछ सैनिकों और व्यापारियों के साथ दक्षिणी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। बीरबल और उनकी टोली कई दिनों तक उस मृग की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन जब वे थकान से बेहाल होकर एक पुराने मंदिर के पास आराम कर रहे थे, तो बीरबल ने उस मंदिर की ओर ध्यान दिया। मंदिर बहुत पुराना और जर्जर था, लेकिन उसके आसपास की जगहें बेहद साफ सुथरी थीं। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नियमित रूप से आता है। बीरबल ने सैनिकों को मंदिर की जांच करने का आदेश दिया। मंदिर के अंदर कुछ खास नहीं मिला, लेकिन बीरबल की नजर एक अद्भुत चित्र पर पड़ी। वह चित्र एक मृग का था,
जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ दिखाई दे रहा था। चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन भाषा प्राचीन थी और किसी ने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। बीरबल ने उस चित्र को ध्यान से देखा और फिर सैनिकों से कहा, यहाँ कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। हमें इस मंदिर के आसपास और भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मंदिर के चारों ओर की जगहों की अच्छी तरह से छानबीन की और कुछ ही देर में उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत पुराने पत्थरों से बना था और उस पर एक ताला लगा हुआ था। बीरबल ने वह ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताला सामान्य तरीकों से नहीं खुला। तभी उन्हें याद आया कि मंदिर के चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ था। बीरबल उस लिखावट को पढ़ने की कोशिश करने लगे। कई प्रयासों के बाद उन्होंने लिखा हुआ पढ़ लिया। वह एक प्राचीन मंत्र था जिसे पढ़कर ताला खुल सकता था। बीरबल ने मंत्र का उच्चारण किया और ताला धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष था जो बेहद शानदार था। उस कक्ष में सोने के बर्तन, गहने और अन्य बहुमूल्य चीजें रखी हुई थीं। लेकिन सबसे अद्भुत चीज थी स्वर्णमृग की एक मूर्ति जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी। मूर्ति इतनी चमकदार थी कि उसकी चमक से पूरा कक्ष जगमगा रहा था। बीरबल ने समझ लिया कि यह वही मृग है जिसके बारे में व्यापारी ने बताया था। लेकिन यह कोई जीवित मृग नहीं था, बल्कि एक शानदार मूर्ति थी जिसे देखने से यह भ्रम होता था कि वह जीवित है। बीरबल ने उस मूर्ति को दरबार में लाने का फैसला किया। उन्होंने अकबर को पूरी घटना सुनाई और मूर्ति को उनके सामने पेश किया। अकबर उस मूर्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर यह मूर्ति थी तो व्यापारी ने इसे जीवित मृग क्यों बताया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सब मन का भ्रम था। जब किसी चीज की लालसा होती है तो व्यक्ति उसके बारे में कई तरह की कल्पनाएं कर सकता है। व्यापारी ने सोने के मृग के बारे में सुनकर उसकी खोज शुरू की और फिर अपने मन में उसे एक जीवित मृग के रूप में देख लिया। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की तारीफ की और उस मूर्ति को दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को यह संदेश दिया कि चीजों को वैसे ही देखना चाहिए जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसा हमारा मन उन्हें देखना चाहता है। इस तरह बीरबल ने एक और रहस्य को सुलझाया और साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए धैर्य और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। रहस्यमयी शाही घोड़े का मामला। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जिसने बादशाह अकबर के दरबार में अपने घोड़ों का व्यापार करने की अनुमति मांगी। व्यापारी ने दावा किया कि उसके पास बहुत ही खास नस्ल के घोड़े हैं जो बेहद तेज और ताकतवर हैं। अकबर को इस बात में दिलचस्पी आई और उन्होंने उस व्यापारी को अपने घोड़े पेश करने का आदेश दिया। अगले दिन व्यापारी दरबार में अपने घोड़े लेकर आया। घोड़े वाकई में देखने में बेहद आकर्षक और ताकतवर थे, लेकिन इन घोड़ों में एक विशेष घोड़ा था जो देखने में बहुत ही विचित्र और अनोखा था। उसका रंग गहरे काले से कुछ हटकर नीला सा दिखता था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अकबर उस घोड़े से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत उस घोड़े को खरीदने का निर्णय लिया। व्यापारी ने एक बड़ी रकम मांगी और अकबर ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। घोड़ा अब शाही अस्तबल में रख दिया गया। रहस्यमयी घटनाएं। घोड़े के शाही अस्तबल में आने के कुछ ही दिन बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के कर्मचारियों ने शिकायत की कि रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छाया अस्तबल के पास मंडरा रही हो। कुछ कर्मचारियों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने उस घोड़े को रात में महल के बाहर दौड़ते हुए देखा है, जबकि वह पूरी तरह से अस्तबल में बंद होता था। अकबर को इन घटनाओं की जानकारी मिली,
लेकिन उन्होंने इसे महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बीरबल को इन बातों में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उन्होंने खुद जाकर रात को महल के आसपास गश्त लगानी शुरू की, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। व्यापारी की दूसरी वापसी। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर से दरबार में आया और उसने एक नया घोड़ा अकबर को बेचने की पेशकश की। यह घोड़ा पिछले घोड़े से भी ज्यादा विचित्र और आकर्षक था। अकबर ने फिर से उसे खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार बीरबल ने कुछ महसूस किया। उन्होंने सोचा कि दोनों घोड़ों में कोई गहरा रहस्य है जिसे जानना जरूरी है। बीरबल ने व्यापारी से बात की और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतने विचित्र और अनोखे घोड़े कहाँ से आते हैं? ये घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं लगते। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये घोड़े मेरे पास एक दूर देश से आते हैं जहां इनकी नस्ल बेहद खास है। लेकिन इन घोड़ों के साथ आपको एक शर्त भी माननी होगी। कौन सी शर्त? बीरबल ने पूछा। आपको इन घोड़ों को खरीदने के बाद किसी और को नहीं बेचना चाहिए और न ही इन्हें किसी आम घोड़े के साथ रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनके साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है, व्यापारी ने कहा। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए अकबर से कहा कि वह घोड़ा खरीद लें। व्यापारी ने घोड़े को शाही अस्तबल में भेज दिया और चला गया। बीरबल की जांच। बीरबल अब इस मामले की गहराई से जांच करना चाहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई। रात के समय जब सभी सो रहे थे, बीरबल ने खुद जाकर उस घोड़े की निगरानी की। उन्होंने देखा कि जैसे ही आधी रात हुई, घोड़े की आंखों में एक चमक उठी और वह अपने आप अस्तबल का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बीरबल ने घोड़े का पीछा किया और देखा कि घोड़ा महल के बाहर एक पुराने खंडहर में जाकर रुक गया। वहां अचानक वह घोड़ा गायब हो गया और उसकी जगह एक आदमी खड़ा था। यह वही व्यापारी था जिसने घोड़ा बेचा था। बीरबल ने यह देखकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और छिपकर सारा दृश्य देखा। व्यापारी ने अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकाली और उस पर कुछ जादुई मंत्र पढ़ने लगा। अचानक घोड़ा फिर से प्रकट हो गया। साजिश का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने अपनी सारी जानकारी अकबर को दी। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उससे घोड़े के बारे में पूछा। व्यापारी ने कुछ बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। बीरबल ने सभी दरबारियों को रात की घटना के बारे में बताया और फिर उस व्यापारी को सच्चाई स्वीकारने के लिए कहा। व्यापारी ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में एक तांत्रिक है और उसने इन घोड़ों का इस्तेमाल महल में जादू करने के लिए किया था। उसका उद्देश्य था कि इन घोड़ों के माध्यम से महल पर कब्जा कर लिया जाए और बादशाह को बेवकूफ बनाया जाए। अकबर ने तुरंत उस तांत्रिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसके सारे जादुई उपकरण नष्ट कर दिए। उस खंडहर को भी महल की सुरक्षा के लिए नष्ट करवा दिया गया। बीरबल की चतुराई। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी साजिश को नाकाम किया और महल को एक बड़ी विपत्ति से बचाया। बादशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि बीरबल की चतुराई और सूझबूझ के सामने कोई भी साजिश टिक नहीं सकती। दरबार में हर कोई बीरबल की प्रशंसा करता रहा और अकबर को गर्व था कि उनके पास बीरबल जैसा दरबारी था।